मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से एक अंडे से डायनासोर का एक बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का बहुत शौक होता है। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और दोनों के शौक बिल्कुल सेम होते हैं। उनके पेरेंट्स छुट्टियां गुजारने के लिए बच्चों को उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन उनकी आंट बहुत बिजी होती है जिसकी वजह से वो बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कोलीग को भेजती है। वो बच्चे जब अपनी आंट क्लियर से मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। क्लियर उन्हें एक पास देती है ताकि वो एंजॉय कर सके और उन्हें लाइन में न लगना पड़े। इसके बाद हमें जेनेटिक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि साइंटिस्ट भी होते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफी ताकतवर डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन वेलोसिरैप्टर और इंडोमिनस रेक्स का था। और ये दोनों डायनासोर काफी खतरनाक और ताकतवर होते हैं और जो डायनासोर इन लोगों ने बनाया था वो इससे भी कई ज्यादा खतरनाक था और इस न्यू डायनासोर का नाम रेक्स रखा था। ऐसा करने का मकसद उनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आएंगे और इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी में उनका नाम मिस्टर मेजरानी बताया जाता है। क्लेयर उन्हें वो नया डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर क्रैक्स आए हुए थे जो कि रेक्स ने किए थे क्योंकि उसने बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि मेरे एक्स वर्कर ओवेन को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वो क्लियर से ये भी कहते हैं कि ओवेन को रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ओवेन को डायनासोर के बारे में काफी नॉलेज होता है और रिसेंटली वो 4 डायनासोर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक डायनासोर में आते हैं। उनमें से एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा होता है जो कि उसका फेवरेट था। इसके बाद भी जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवेन के पास जाता है और वो उन्हें जुरासिक टीम में शामिल होने की ऑफर देता है। वो ओवेन से ये भी कहता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन ओवेन इसके लिए साफ इनकार कर देता है। तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर उस पर अटैक करके उस आदमी को मारने ही वाले होते हैं। तभी ओवेन उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। ओवेन को इस बात का यकीन होता है कि उसके रैप्टर्स उस पर हमला नहीं करेंगे। ओवेन उस लड़के की जान बचाकर खुद भी जल्दी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी की डायनासोर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो ओवेन के पास आती है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि क्लेयर और ओवेन एक दूसरे से प्यार करते थे। क्लेयर ओवेन को उस खतरनाक डायनासोर के बारे में बताती है, इसलिए ओवेन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। लेकिन जब वो लोग केज के पास पहुँचते हैं देखते हैं कि रेक्स तो वहाँ पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे। इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और सच में भाग गया है। इसलिए क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स पर एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकती थी। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कॉल करती है और रेक्स के बारे में उनसे पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर्स रेक्स को ट्रैक करते हैं और क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में है और साथ में ये भी बताते हैं कि ओवेन और कुछ वर्कर्स भी उसके केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए अब वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहते हैं कि जल्दी उन लोगों को बाहर निकाल दो। जब ओवेन और उसके ऑफिसर्स को ये बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है वो भागने लगते हैं, लेकिन उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। उन लोगों में से एक वर्कर इतना घबराया होता है कि वो उस केज का दरवाजा खोल देता है। ऐसा करने के बाद वो खुद वहाँ से बाहर भाग जाता है। ओवेन भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और खा जाता है। दूसरी तरफ ओवेन कार के नीचे छुपा होता है। ओवेन अपनी बॉडी पर पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल न आए और बिल्कुल वैसे ही होता है। रेक्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ओवेन सही सलामत कंट्रोल रूम के अंदर आ जाता है। ओवेन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लेयर ओवेन को बताती है कि वो भागकर जंगल में चला गया है। पावरफुल फोर्स उसे पकड़ने के लिए गई हुई है। वो उसकी बॉडी में लगे हुए ट्रैकर की मदद से पकड़ लेते हैं, मगर रेक्स काफी तेज और स्मार्ट होता है इसलिए उसने पहले ही अपना ट्रैकर निकाल कर फेंक दिया था। तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकल कर आता है, यानी कि रेक्स काफी देर से उन लोगों पर नजर रख रहा होता है। फोर्स के लोग उसे पकड़ने की काफी कोशिश
कोशिश करते हैं मगर वो उनको एक एक करके मार देता है। ये देखकर ओवेन उन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स काफी खतरनाक और पावरफुल है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ एरिया बंद करवा देती है। इसके बाद हमें क्लेयर के नेफ्यूज दिखाए जाते हैं जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। वो गार्डन पोर्ट में बैठकर डायनासोर्स को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने नेफ्यूज को कॉल करती है और वो बच्चे अपनी आंट को बताते हैं कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर उन्हें कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ मगर सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। यहाँ पर बच्चों को पता चलता है कि राइड्स अब बंद कर दिए गए हैं मगर वो तो अभी और एंजॉय करना चाहते थे। फिर वो इस न्यूज को इग्नोर करते हैं और उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर रेक्स होता है। जहाँ पर जाना अलाउ नहीं था वहाँ पर भी डायनासोर थे लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और उन सभी डायनासोर्स को मार देता है। ये सब देखकर वो दोनों बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। फिर रेक्स उनके गार्डन पोर्ट पर भी हमला कर देता है मगर वो गार्डन पोर्ट काफी ताकतवर होता है इसलिए कुछ देर तो वो गार्डन पोर्ट टूटता नहीं है मगर थोड़ी देर बाद वो टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहरा करते हुए उस वाटरफॉल में छलांग लगा देते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लियर ओवेन के पास आती है और कहती है कि बच्चे नॉर्थर्न एरिया में हैं। इसके बाद ओवेन क्लियर के साथ बच्चों को ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की डेड बॉडीज मिलती है। सभी डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लियर काफी दुखी हो जाती है। फिर वो जंगल के उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन बच्चों का गार्डन पोर्ट था मगर वो गार्डन पोर्ट की हालत तो बहुत बुरी थी। ये सब देखकर क्लेयर बहुत डर जाती है मगर तभी ओवेन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। बच्चों के पैरों का पीछा करते करते वो वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। ओवेन क्लेयर से कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। मगर क्लेयर उसकी बात नहीं मानती है। वो अपने नेफ्यूज को बचाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज देखते हैं जो जंगल के काफी पुराने गिराज में आ चुके होते हैं। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवेन जब उस गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफली यहाँ से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर मेसरानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवेन के रैप्टर्स यूज करने चाहिए मगर वो रैप्टर्स को पार्क में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है इसलिए वो बड़े हथियार से उस पर हमला करते हैं मगर ये निशाना चूक जाता है। रेक्स रेप्टाइल्स यानी कि उड़ने वाले डायनासोर्स का केज तोड़ देता है। एक रैप्टर मिस्टर मेजरानी के हेलीकॉप्टर से क्रैश हो जाती है जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसकी कुलीग की कॉल आती है। वो बताती है कि सिक्योरिटी कैमरे की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास है और बिल्कुल सेफ हैं। क्लेयर उन्हें कहती है कि मैं उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, बस तुम उनका ख्याल रखना। क्लेयर ओवेन के साथ उन्हें लेने जाती है। दूसरी तरफ उन रेप्टाइल्स को देखते हैं जो पब्लिक में आकर लोगों को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। हमें क्लेयर की कुलीग दिखाई जाती है जो बच्चों की जान बचा रही होती है। तभी एक रेप्टाइल उस कुलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर उस कुलीग को निगल जाता है। इतनी देर में क्लेयर ओवेन भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो सारे मिलकर यहाँ से निकलने लगते हैं। इसके बाद हम सिक्योरिटी हेड को देखते हैं जो ओवेन के रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो उन रैप्टर्स पर नजर रख सके। जब ओवेन को पता चलता है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है। दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है और अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। अब चूंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है इसलिए उन्हें सिक्योरिटी लीडर की बात माननी पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को मारने का प्लान बनाते हैं। ओवेन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं। वहाँ पर उन्हें रेक्स मिल जाता है। ओवेन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ पहुँच जाता है। यहाँ पर हम बड़ी हैरान कुछ चीज देखते हैं कि वो रैप्टर्स और रेक्स आपस में बातचीत करने लगते हैं। वो लोग रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की मदद से रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं मगर रेक्स ने बातचीत करके रैप्टर्स को अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रैप्टर्स रेक्स का ही साथ देते हैं। वो उस फोर्स पर अटैक कर देते हैं। क्लियर गाड़ी में बैठकर बहुत डर रही होती है इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर ओवेन भी आ जाता है और वो क्लियर से कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक रैप्टर आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पर अटैक कर देता है और उसे बुरे तरीके से मार के खा जाता है। क्लियर और
ओवेन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ बाकी बचे तीनों रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। ओवेन अपने फेवरेट रैप्टर ब्लू रैप्टर से बात करता है और उसके सर पर लगे हुए डिवाइस को भी हटा देता है। इसके बाद वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं और तभी वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। अब चूंकि वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हो चुके होते हैं तो वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब चूंकि रेक्स उनसे ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए वो एक एक करके तीनों को मार गिराता है। तभी वहाँ पर छोटा नेफ्यू बोलता है कि अगर इस रेक्स को हराना है तो इसके बराबर का ही हमें एक और डायनासोर चाहिए। ये बात सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है, इसलिए वो खतरनाक डायनासोर टी रेक्स को बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और टी रेक्स को भगाते भगाते उसे रेक्स के पास ले आती है, जहाँ पर रेक्स और टी रेक्स डायनासोर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। अब रेक्स क्योंकि ज्यादा ताकतवर होता है इसलिए वो टी रेक्स को इंजर कर देता है। तभी वहाँ पर ओवेन की ब्लू रैप्टर आ जाती है जो कि रेक्स पर अटैक कर देती है। जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो रेक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। यहाँ पर पानी का डायनासोर आता है और अपने तेज दांतों की मदद से रेक्स को पकड़ लेता है और फिर उसे अपने साथ पानी में ले जाता है। वहाँ पर उसे मार डालता है। अब रेक्स का खत्म हो चुका होता है और टी रेक्स भी काफी इंजर्ड होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है, वो भी यहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर अपने बच्चों को लेने के लिए वहाँ पर आती है और क्लेयर को थैंक्स बोलती है कि उसने उसके बच्चों की जान बचाई और ओवेन ने भी। और वहाँ पर और भी लोग थे जिन्हें रेप्टाइल्स ने इंजर्ड किया था। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।